इससे पहले कि हम सीखें उपवास क्या है, पहले ये सीखते हैं उपवास क्या नहीं है, क्योंकि ऐसे यीशु ने भी सिखाया। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे मत करना। सो अब मैं आपको बताता हूँ पहले उपवास ऐसे मत करना, फिर हम देखेंगे कैसे करना है, मगर पहले सीखते हैं ऐसे मत करना। So before we learn what is fast, let us learn how not to fast, just as Jesus taught us. Okay, if you're writing, you can write it down. Fasting is not to bend God's will under our will. उपवास परमेश्वर की इच्छा को हमारी इच्छा के अधीन झुकाने के लिए नहीं है। परमेश्वर पिता, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। Oh, Father God, I like a boy. वो मसीह में नहीं है। He is not in the Lord. मगर इस 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद, But after these 40 days of fasting and prayer, मैं मरोड़ के परमेश्वर की बाह मरोड़ दूंगी मैं। I will twist God's arm. No, that's a wrong kind of fast. नहीं, ये गलत तरीके का उपवास है। You don't fast to bend God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ने के लिए उपवास नहीं करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उसने कहा इस तरीके से प्रार्थना करो, Let your kingdom come on earth, let your will be done, your kingdom come, your will be done, not my kingdom come, my will be done. Okay? प्रभु यीशु ने Say सिखाया, this after me. Let your kingdom come, आपका राज्य आए, your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। The biggest hindrance to God's kingdom is my kingdom. सबसे बड़ी जो रुकावट परमेश्वर के राज्य के लिए है वो मेरा खुद का राज्य है। Okay? So, fasting क्या है? परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ना नहीं है। Fasting is not bending the will of God. Fasting is not a bargain. ये मोल भाव करना नहीं है। क्योंकि मैंने उपवास किया, Because I fasted, प्रभु तुझे देना पड़ेगा। God you have to give. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके लिए किसी भी बात के लिए कर्जदार नहीं है। God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके किसी भी बात का कर्जदार नहीं है। Don't try to bargain with him because you remain hungry for some days. उससे मोल भाव मत करो क्योंकि कुछ दिन आप भूखे रहते। और मैं इसको ये कैसे कहता हूँ, उपवास सौदा। परमेश्वर पड़ोसी को बोलो उपवास सौदा नहीं है। Fasting is not a deal. कई लोग कहते हैं हमने तो उपवास किया, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। Some people say we fasted, God did nothing for us. तो क्यों करा वे? And why did you fast? आप मतलब ही नहीं समझे फास्टिंग का। You did not understand fasting at all. आपको लगा ये आत्मिक कुछ भी पाने की कुंजी। अलादीन का चिराग नहीं है उपवास करना। Fasting is not Aladdin's genie. हाँ, वो स्पिरिचुअली विश पूरी करने के लिए नहीं करते हम उपवास, कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तपस्या नहीं है। We don't fast so that whatever I want I will get. कि यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हो लगे, बोल तुझे क्या चाहिए। Jesus will not appear before you saying ask what you want. नहीं, फास्टिंग ये है कि हम घुटनों में आके बोलें, पिता तुझे क्या चाहिए। Fasting is that we come to our knees and say, Father, what do you want? Fasting is not God appearing before you and saying, what do you want? Fasting is you appearing before God and saying, God, what do you want from my life? उपवास ये नहीं कि पिता आपके सामने आ जा और कहे क्या चाहिए, लेकिन उपवास ये है कि आप पिता के सामने आ जा और कहे पिता आपको मेरे जीवन से क्या चाहिए। Fasting is when I bend my will to come under the will of the Father. उपवास है जब मैं अपनी इच्छा को झुका देता हूँ, पिता की इच्छा के अधीन कर देता हूँ। उपवास परमेश्वर की इच्छा को नहीं मोड़ता, उपवास मेरी इच्छा को मोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अधीन लेकर आता है। Fasting does not bend God's will under mine, but fasting bends my will under God's will. ओके, ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग क्यों हम उपवास करते हैं? क्यों लोग हैं सालों से उपवास कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं है उसका। There are people fasting for years, they have no fruit of it in their life. मैं आज आपको एक ऐसा उपवास बताना चाह रहा हूं जो सच में आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आएगा। I want to tell you a fast that will truly bring transformation in your life. Okay, write it down on the point. Fasting does not earn God's love. उपवास परमेश्वर के प्रेम को नहीं खरीद सकता। यानी जो 40 दिन उपवास करता है, परमेश्वर उससे ज्यादा प्यार नहीं करेगा उससे जो केवल 2 दिन करता है या 1 दिन करता है। He who fasts 40 days is not more loved by God than him who fasts for 1 or 2 days. Okay?
You cannot earn God's love by fasting. आप परमेश्वर का प्यार कमा नहीं सकते उपवास करके, क्योंकि रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने उस दशा में हमसे प्रेम किया. Romans 5:8 says even when we were sinners God loved us. ओके सो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ और ध्यान से इस बात को सुनना. हम एक इस ऐसे जेनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे हो सकता है हर कोई एक सिंफुल हर कोई व्यभिचार कर रहा है, ये नहीं है सच, हाँ, या हर कोई शराब पी रहा है, ऐसा नहीं है. बट एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड. डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू सिन ऑफ दिस जनरेशन. हम एक ऐसी पीढ़ी में जहाँ हर कोई, नॉट एवरीबडी इज कमिटिंग अडल्ट्री और अदर सिंस, बट हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है. डिस्ट्रैक्शन आज का नया पाप है.